5 बाब मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत उसका 5वां बाब उसकी 19 और 20 आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम में पढ़ो और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा हमारे बाप का शुक्र करते रहो और आमीन। पाकलाम के वसीला से आप सबको खुदा बरकत दे। खुदा का खादम तुर्की के अंदर एक इफिसस का शहर है जो पूरे यूरोप के अंदर पौलुस ने जो खिदमत करते वक्त इन सारे लोगों को खत लिखे और उस वक्त खिदमत के दौरान ये उसने बहुत ज़रूरी बात समझी कि अब चूँकि यहूदियत से और गैर कौमों से आकर जब मसीहत में आने लगे तो उनको सिखाया गया कि जब तक हम खुदा की तारीफ नहीं करेंगे, जब तक हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देंगे, उसकी तमजीद करेंगे, हम गाएंगे बजाएंगे तो आसमान खुलेगा। जब आसमान खुलेगा तो फिर हम इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमारी दुआओं को सुना है। यहाँ पर इस आयत को ये कोड किया गया है कि आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदा उनका शुक्र किया करो। जो दिल से खुदा उनका शुक्र करते हैं, जो रूह और सच्चाई से खुदा उनको पुकारते हैं, वहाँ शुक्रगुजारी निकलती है। जिस खानदान के अंदर, जिस घरानों के अंदर हमदो सना के गीत निकलते हैं, खानदानों के अंदर उनके मुख से तारीफ निकलती है, वो वहाँ पर खुदा का तख्त लगता है। शुक्रगुजारी से मौजे वकू पजीर होते हैं। खुदा की कौम ने शुक्रगुजारी की तो उसका लीडर, उनका लीडर आगे आगे जा रहा था। बस दफ़ा मुकद्दस मूसा बेदल हो जाता था तो खुदा भी एक दिन तंग आकर उससे कहा कि तू मेरे पास बार बार इनकी शिकायतें क्यों लेकर आता है? मैं आज से तुझे बताता हूं कि मैं तेरा खुदा हूं और तू इनका खुदा है। हालेलुया। ये देखो खुदा कितना ऑनर देता है अपने खादमों को। ये ऑनर जब खादमों के पास होगा तो मुझसे वकू पजीर होंगे। अगर हम पूरे दिल से, मत्ती की अंजील में और इस्तिस्ना दो एक सेम हवाले हैं, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से किससे मोहब्बत रख? खुदावन से मोहब्बत रख। तो कौन मोहब्बत कर सकता है? जिसका दिल शुक्रगुजारी से भरा होगा। तो शुक्रगुजारी करने वाला कौन खानदान होगा? जो खुदा के सामने अपनी जबान को खोलेगा, मज़ामीर गाएगा, रूहानी गज़लें गाएगा और खुदा के सामने अपने मुंह को खोलेगा। यर्मिया मुंह के खोलने के बारे में ये कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। खुदा उनका बंदा मूसा जब दरिया यरदन के किनारे पर खड़ा है, आगे पानी है और पीछे क्या है? फौज है। और खुदा के लोग सहमे हुए डर रहे हैं और ये वावेला कर रहे हैं और इल्जाम दे रहे हैं। किस बात पर? कि तू अगर हमें यहाँ ही मरवाने के लिए ले आना था तो हम उधर ही उनका काम करते रहते तो ये बेहतर था। उसने कहा खुदा उनका शुक्र करो, देखो उसके मुआजिज़ात, उसके कामों को देखो। और जब उसने खुदा का शुक्र किया तो खुदा ने उसको कहा कि लाठी मार, ये पानी हुक्म आनेगा तेरा, पहाड़ों को मार, वो दो हिस्से हो जाएंगे और पानी निकलेगा। बहुत सारे मोजे इसके अंदर अभी हम गा रहे थे। मोजे कैसे होते हैं? जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बहुत बड़ा मोजा किया था। लाजर 4 दिन का मुर्दा था और उसने क्या कहा था? ऐ बाप, मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ, तू इस लाजर को जिंदा कर। ये कहा था? नहीं कहा था। क्या कहा था?
उससे पहले जो फिक्रा बोला, उसने कहता है खुदावन तू हमेशा मेरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, तू हमेशा मेरी सुनता। ये शुक्रगुजारी है। एक्चुअली जो आपके अंदर से शुक्रगुजारी निकलती है वही मुआवजे की सूरत में, वही आपके लिए एक मुआवजा पैदा करता है, और उसके बाद लाजर ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाता है। जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं तो खुदा हमारे लिए क्या करता है? अगली आयत में लिखा है कि सब बातों में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। जो दुआ यीशु के नाम से की जाएगी वो खुदा के सामने जाएगी। और खुदा बाप का शुक्र कैसे करना है? यीशु मसीह के नाम से। हम हर बात में हम समटाइम डायरेक्टली खुदा बाप को कहते हैं, नो डाउट खुदा बाप सुनता है, लेकिन जो दुआ यीशु के नाम से की जाएगी वो खुदा बाप को बहुत अच्छी लगेगी। यीशु एक खूबसूरत नाम है जो खुदा बाप का नाम है, असल नाम। मैं कल पढ़ा, एकदम हैरान हो गया। मैं खरूज की आजकल किताब पढ़ता हूँ सुबह डिवोशन में, तो वहां पर लिखा है कि खरूज में मूसा से बात कर रहा है कि खुदा कहता है कि उसको बता दे जाकर, मैं आज तक तेरे सामने कादरे मुतलक के नाम से सामने हाजिर हुआ, और आज मैं यहोवा नाम से तेरे सामने हाजिर होऊंगा, और तू देखना मेरे मुझसे कैसे होंगे। ये खुदा के खूबसूरत नाम है, और यीशु नाम भी खुदा का नाम है। और आसमान से जब फरिश्ता आता है मुकद्दसा कुमारी के पास, तो आसमान से यही नाम लेकर आया। ये शुक्रगुजारी के तमाम अल्फाज यीशु मसीह के लिए है। लिखा है कि तुम यीशु मसीह में खुदा बाप का हर वक्त शुक्र करते हो। अगर आप इसके 3-4 वर्ग के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो पहला तो सलूकियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत, पहला तो सलूकियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। अगली जो यीशु मसीह के बारे में मैं कह रहा था वो सुनो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत क्या लिखा है? खुदा की यही पाक मर्जी है। हर बात में शुक्रगुजारी करो। हम एक दफा तो शुक्रगुजारी करते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर हम देखते हैं बाहर क्या शोर हो रहा है, और बाहर जाते ही दरवाज़ा खुलता है तो आपके बेटे के साथ कोई बोल रहा होता है, तो भाग कर जाकर हम क्या कहते हैं, इधर आना जरा बेटा, इधर अंदर आ जाए, शब्द मैं इसको देखता हूँ, तेरी ऐसी वो ऐसे वो फलां, और अभी शुक्रगुजारी करके आया है खुदा की बंदा, तो बाहर निकलते ही क्या होगा? जो मुंह से निकला वो कुछ नहीं पता कि मैं मुंह से क्या निकाल रहा हूँ। हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि हम अपने मुंह से क्या निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम किसी को क्या कहते हैं। हमारी खातमों की एक अलग पहचान है, आम लोगों की अलग पहचान है, उनका क्राइटेरिया और है, खुदा के लोगों का क्राइटेरिया और है। और इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी। कौन सी बात में? अगर बात लड़ाई हो रही है तो उसमें भी शुक्रगुजारी करनी है। बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल है, मैं सुनाने लगा हूँ। अमेरिका के अंदर एक खुदा की बंदी दुआगो औरत है, और उसकी बेटी और उसकी 2 दोस्तें तीनों गाड़ी में बैठी हैं, और वो कहने लगी हैं कि अम्मी हम पिकनिक पे जा रहे हैं, आज 2 दिन छुट्टी है तो हम जा रहे हैं। तो उसने कहा बेटा अब जा तो रहे हो सब कुछ। उन्होंने अपनी डिग्गी खोली, उसके अंदर पीछे एक अंडों की पूरी ट्रे रखी जिसमें 24 अंडे होते हैं, फ्रूट रखा, खाना पका के रखा, जो कुछ उनको चाहिए पिकनिक के लिए उन्होंने सब कुछ ले लिया। अंडे कच्चे हैं, पूरी ट्रे हम लोग, ये ट्रू स्टोरी है। और इसके बाद जब वो गाड़ी चलने लगी तो उन बच्चों को उसकी माँ ने कहा कि बेटा आप यीशु मसीह को साथ लेकर जा रहे हो? उसने कहा हमारे पास तो जगह नहीं है, मैं ड्राइविंग करूंगी, ये मेरी फर्स्ट फ्रेंड बैठी है, पीछे 2 मेरी दोस्तें बैठी हैं, हम 3-4 लोग हम पूरे हैं गाड़ी में। कहती बेटा बुरी बात है, आप यीशु को साथ लेकर जाओ। कहती मॉम जगह नहीं है मेरे पास। हाँ पीछे डिग्गी में जगह है, वहां पर।
वहां के लोगों का कॉन्सेप्ट यीशु के बारे में क्या है, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। अब माँ एक खुदा परस्त औरत है, वो यीशु को जानती है, लेकिन बच्चे, अमेरिकन बच्चे नहीं जानते। सेल्फ मारा, वो दुखी होकर अंदर चली गई। लेकिन खुदा गैरतमंद खुदा है, वो यीशु डिग्गी में बैठने वाला है, जो पूरी कायनात का मालिक है। अब अगली बात सुनना कि यीशु ने क्या किया है। गाड़ी सलम मारी, वो पिकनिक को चली गई, जा रही हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर सफ़र करके उन्होंने कौन से पॉइंट पे जाना था पिकनिक मनाने के लिए। रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ कि चारों लड़कियां एट द स्पॉट मौके पर मर गई। गाड़ी का सत्यानाश हो गया। पुलिस 1 मिनट से पहले आ गई, जल्दी है, मीडिया आ गया। उन्होंने आके देखा, उनके जेब से निकाला शनाख्ती कार्ड, उसकी बुलाया, ये फलां घर से आई है, ये तो शनाख्ती कार्ड होता है, इस घर में कौन रहता है, उसको जल्दी से उसको बुढ़िया को बुलाया, ये आपकी बेटियाँ, कहती मैं आपको बताती हूँ, जब ये बच्चे मेरे जाने लगे थे तो मेरी बेटी, तो मैंने इसको बोला था कि यीशु को। और उसके बाद इसी दौरानिया में जब उन्होंने देखा कि और कोई चीज़ें हैं कुछ, तो डिग्गी खोली। आप यकीन से जाने, डिग्गी में जितने अंडे पड़े थे उनको एक भी अंडा नहीं टूटा उसमें से। क्यों नहीं टूटा अंडा? क्योंकि वहां और डिग्गी में यीशु था। गाड़ी का उन्होंने बताया कि गाड़ी का टूट सत्यानाश हो गया। ऐसे जब चारों मर गई हैं तो बाकी पीछे गाड़ी का क्या बचना था? अंडे को तो झटका लगे तो अंडा टूट जाता है, लेकिन उसको झटका नहीं लगा, नहीं लगा है, बहुत लगा है, गाड़ी का नाश हो गया। लेकिन अंडों की टोकरी बिल्कुल 12, 14, 20, 24 जो अंडे थे उनमें से एक भी नहीं टूटा। ये बात मैं इसलिए ये आपको बताई है कि आपको पता हो कि यीशु की वैल्यू क्या है। जो यीशु का शुक्र करते हैं उनके लिए शुक्रगुजारी इस तरह होती है। और हम क्यों भूल जाते हैं कि हम यहाँ से शुक्रगुजारी करके निकलते हैं, बाहर जाके कुछ और होते हैं। हम साथ वाले घर में जाते हैं तो वहां पर शैतान प्लस के ड्रामे चल रहे होते हैं। घर से उठ के गई है दुआ करके, टंकी देखनी नहीं, बैजा ड्रामा लगा, 1 मिनट की मैं तेरी गल सुननी है। आप भी बैठकर बराबर की शरीक हो। मैं खुदा का खादम ऑनेस्टली से कहता हूँ कि कराची के अंदर मैंने जब खिदमत कर रहा था तो एक घर में मैं बदरू निकालने गया, तो बदरू को क्या पूछा, इस बदरू आगे से बोली है। मैंने कहा तू कहाँ से आई है? कहती मैं शैतान और वो स्टार प्लस में से अंदर से आई हूँ, और रियली टीवी के अंदर से बाहर निकली है और उसकी लड़की में चली गई। वो पुजारी थे लोग, हर वक्त उसी को देखने वाले। फिर पाकरू ने मुझे कहा कि इस पे काम कर, मैंने उस पर काम किया। बहुत सारे ख़ानदानों को मैंने वहाँ पर जाकर ये बात की, ये 2005 की बात है। बड़ा काम किया वहाँ पर, मुर्दे जिंदा किए मेरे यीशु के नाम को जलाल, मेरी हैसियत क्या है। और खुदा बहुत काम लेता रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे काम लेता है, जब पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते, पूरे दिल से। यहाँ पर लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और अगली बात क्या लिखा है? मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा बाप की यही मर्जी है। ये फिक्र दोबारा सारे मिलकर कहेंगे। लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। अगली बात क्या? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा बाप ये चाहता है कि यीशु मसीह में उसकी मर्जी पूरी हो। खुदा बाप की मर्जी कैसे पूरी होती है? सिर्फ यीशु मसीह, और इसके अलावा कोई मर्जी नहीं होती। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो भी दुआ करनी है यीशु के नाम से। अब बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से ये कहता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये आपसे मिन्नत करता हूँ, ये मुनाजात करता हूँ, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ यीशु के नाम, हर बात में यीशु के नाम से। मुझे पता कि मैं शायद पता नहीं कितनी 1000 दफ़ा यीशु का नाम लेता हूँ जब रात 3 बजे की प्रे में हम बैठते हैं। और क्यों? उसका मज़ा ही कुछ और है। सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही वाहिद नाम है, वो नाम क्या है? यीशु नाम। और इस पे तो बड़ा खूबसूरत कोर्स भी है।
टाइम ज़्यादा हुआ जाता है और हम इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की यही मर्ज़ी है कि हम उसके नाम का शुक्र करें, शुक्रगुजारी करता रहा करें, चलते फिरते उठते बैठते। और मैं शुक्रगुजारी की एक और मिसाल देने लगा हूँ कि मैं जब अपने DHA में सफ़र, लंबे सफ़र पे जा रहा होता हूँ अपने पेशेंट के लिए, तो मैं दुआ करना शुरू कर देता हूँ। जो ही मैं घर से निकलता हूँ दुआ करनी शुरू कर देता हूँ, शुक्रगुजारी करता रहता। इतना मज़ा होता है कि आप बिलीव करें कि मैं अपना हेलमेट उतारता हूँ और खड़े होके फिर आंसू पूछता हूँ, और आंसू पूछता हूँ तो तब फिर आगे मैं जाता हूँ। ये इतना शुक्रगुजारी से दिल भर जाता है। ये शुक्रगुजारी करते ही चले जाएंगे तो यीशु मसीह आप पर नाज़िल होता चला जाएगा। हालेलुया। जिस तरह हम आज शुक्रगुजारी पर खुदा उनका शुक्र करते हैं, और खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें। खुदा उनके इस कलाम के वसीला से खुदा बाप आपको बरकत दे। हमारे पास 2 दरख्वास्तें हैं स्पेशल